नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने एडवांस्ड एंजाइम्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक 1 डे में इसका रिटर्न है 1.10 नेगेटिव रिटर्न्स, 5 डेज में है इसका 1.51 नेगेटिव रिटर्न, एक मंथ में है 0.83% नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में है -1.19 नेगेटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट में है -6.74% रिटर्न। तो आप देख रहे हो कि ये जो सारे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हमने देखा, इसको 1 डे में देखा, 5 डे में देखा, 1 मंथ में देखा, 6 मंथ में देखा, ईयर टिल डेट में देखा और एक बार ईयरली में भी देख लेते हैं। 1 ईयर में इसका 22% नेगेटिव रिटर्न है। तो इन ऑल दिस टाइम फ्रेम्स the stock is trading in a negative returns. The stock has been giving a negative returns. So now we will see. Now we will go to this screener and we will try to see what is happening in the stock, right? So if we come to this section, this is shareholding pattern section. This shareholding pattern section is a very interesting section where what we are seeing here is we are putting it on a yearly. Here you can see that our public, हमारे जो भोले वाले पब्लिक लोग वो क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। पब्लिक ने इसमें क्या किया, अपना जो स्टेक को क्या है कम किया है। देखो यहाँ पे इनका स्टेक यहाँ पे 25% था, यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया और फिर यहाँ पे अपना स्टेक 36 से 25 मतलब अप्रोक्सीमेटली 10% स्टेक जनरल पब्लिक ने, रिटेल पब्लिक ने इसमें डिक्रीज किया अपना स्टेक। और डिक्रीज करने का रीजन आपको पता ही है, क्योंकि पिछले 4 महीने से ये एक ही रेंज में, मतलब एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। और इसका जो ईयरली रिटर्न, 6 मंथली रिटर्न, 5 डेज रिटर्न, इट्स नेगेटिव। लेकिन वही चीज आप यहां पे देखोगे, जो खासियत है जो हमारे FIIs है, FIIs ने इनका 23 था, इन्होंने डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया, जो कि मतलब पब्लिक के एकदम विपरीत कर रहे हैं। पब्लिक जब इंक्रीज कर रही है तब FII डिक्रीज कर रहा है, और जब FII इंक्रीज कर रहा है तो पब्लिक डिक्रीज कर रही है। क्योंकि FII के पास ऐसा कुछ खबर है जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास खबर नहीं है, कि रिटेल इन्वेस्टर क्या थक जाता है, उसका जो सब्र का जो बांध है वो टूट जाता है और फिर वो सेल कर रहा। तो अभी जो लास्ट क्वार्टर से आप देखोगे तो पब्लिक ने 36 से अपना स्टेक 25 कर दिया, और वहीं पे FIIs ने 11 से लेके इन्होंने 10% अपना स्टेक इंक्रीज किया है और पब्लिक ने 10% अपना स्टेक डिक्रीज किया है। ठीक है ना दोस्तों, तो यही चीज है। और इसका हम जैसे और ऊपर देख लेते हैं, इसका जो चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे इसमें आपको डेथ क्रॉसओवर दिखाता है। डेथ क्रॉसओवर से मतलब एक नेगेटिव सिग्नल होता है, जो मतलब जो स्टॉक में मतलब वीकनेस को बताता है। जब आपका 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 200 के नीचे आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड डेथ क्रॉसओवर। तो यहां के बाद अभी आप इसमें फिलहाल आप देखोगे तो यहां पे जो स्टॉक है मतलब एक हायर लोस का एक पैटर्न बना रहा है, हायर लोस हायर लोस हायर लोस, ठीक है ना। और यहां पे आप देखोगे इस लेवल पे जो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है, जो कि मतलब स्लोपिंग एकदम डाउनवर्ड था, उसने अपना थोड़ा सा कर्व लेके ऊपर की तरफ वो टर्न हो रहा है, ठीक है ना। ये अलग बात है कि मतलब अभी जो शेयर प्राइस है इट इज ट्रेडिंग बिलो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही है। और यहां पे आप देख रहे हो कंसोलिडेशन है, ये जो 4 महीने कंसोलिडेशन है, इसी कंसोलिडेशन में हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने 4 महीने से कोई रिटर्न नहीं दिया, तो वो थक कर वो लोग अभी स्टॉक से बाहर आ चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन FIIs ने अभी एंट्री किया है इस क्वार्टर में। 10% स्टेक FII द्वारा इंक्रीज करने की बहुत ही एक बड़ी बात होती है, ठीक है ना दोस्तों। यहां पे चार्ट पे अभी इट्स लुकिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो 50 डेज का जो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज वाला जो ये जो एकदम स्लोपिंग डाउनवर्ड था, इसने अभी एक यू टर्न ले लिया है, ठीक है। और 200 भी थोड़ा सा यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ इसके जो हायर कंटिन्यूसली ये हायर लोस बनाते जा रहा है, हायर लोस एंड हायर राइज। एक चैनल के अंदर ये चल रहा है, और यहाँ पे इसका कंसोलिडेशन भी हो चुका है। तो मतलब आफ्टर एक बहुत ही भारी गिरावट के बाद इसने एक अच्छा बेस बना लिया है, 5-6 महीने का एक बेस बना लिया है, थोड़ा स्लोप कर रहा है, और वहां पे स्लोप अपवर्ड होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है। सो नाउ द स्टॉक इज लुकिंग गुड। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना चाहिए
कि FIS के जो है वो कब इससे निकल जाएंगे, वो आपको बता के तो निकलेंगे नहीं। जब जैसे आपने इस क्वार्टर में देखा था, एक क्वार्टर में उन्होंने इंक्रीज कर दिया था, दूसरे क्वार्टर में उन्होंने डिक्रीज कर दिया था, तो हो सकता है फिर अगले क्वार्टर में फिर वो डिक्रीज करे, तो वो आपको बता के तो नहीं निकलेंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से उनके जो मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 महीने बाद पता चलेगा उन्होंने क्या क्या इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। तो आपको सुपर ट्रेंड या मैकडी किसी का सहारा लेके आपको एक, यदि डाउनवर्ड जाता है तो आपको एक एग्जिट पोजीशन बनाना पड़ेगा, उसके अलावा आप कुछ इसमें कर नहीं सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। और जहां तक इसका थोड़ा सा हम रिजल्ट देख लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट है कोई खास नहीं है बेसिकली। इसका जो 33, 39, 27 नॉट कोई ऐसा कोई इसमें इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। और जहां तक ये स्टॉक का जो हम देखेंगे ROC 13 है, इट शुड बी 20, ROE इज 9, इट शुड बी 20 एंड फेस वैल्यू इज 2, इट शुड बी 10। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए था। तो एनी हाउ बट दिस स्टॉक इज ए वेरी रिस्की स्टॉक, क्योंकि इसका जो फ्लक्चुएशंस आप देखोगे, इट्स वेरी फ्लक्चुएटिंग स्टॉक। एंड मोर ओवर इसमें जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग, शायद प्रोमोटर्स का इसका होल्डिंग ज्यादा है नहीं इसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रोमोटर्स आर स्टेडी विद देयर 43.50% का जो स्टेक के साथ 43 पहले उनका ज्यादा हुआ करते। देखो मतलब प्रोमोटर्स ने भी अपना स्टेक कम किया। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो 52 था प्रोमोटर्स का होल्डिंग 22 में, और अभी कितना है 42, मतलब 10% स्टेक मतलब प्रोमोटर्स ने भी इसमें डिक्रीज किया, विच इज नॉट ए गुड साइन। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट गुड स्टॉक, बट फॉर ट्रेडिंग और फॉर शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स यू कैन थिंक अबाउट इट। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबा बाबा, टेक केयर एंड लव यू ऑल।